है जिस पे मैं अभी जाऊंगा। फिर आज मैंने प्रॉमिस किया है आपसे क्लास में घुसते ही कि एक एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बना के जाएंगे। आज आप क्या बनाए? प्रोटेक्टेड बता रहा था यार, ये देखो भटक गए थे हम तो। वो प्रोटेक्टेड वाली बात थी, वहां पे रहने दो। और एक क्लास मेरे पास और भी है, और ये रही मेरे पास क्लास। इस क्लास का नाम रख दिया मैंने, नहीं हेलो नहीं रखते, रख देते हैं। इस क्लास का नाम मैंने रख दिया मोबाइल। और इस क्लास के अंदर मेरे पास एक फंक्शन है, इस क्लास के अंदर मेरे पास एक फंक्शन है। उस फंक्शन का नाम मैंने रखा हुआ है void show। और भाई डेवलपर लोग कॉपी पेस्ट मारने में सबसे आगे होते हैं, तो मैं भी मारूंगा क्योंकि system.out.println तो कॉपी पेस्ट मारना ही पड़ेगा। शो को मैंने इसके अंदर प्रिंट करवा दिया। अच्छा, ये मेरे पास एक क्लास है स्माइल, ये मेरे पास एक क्लास, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचे कौन सी क्लास ऊपर रखे कौन सी क्लास नीचे रखे। मैंने स्माइल क्लास को नीचे कर दिया और उस क्लास को ऊपर कर दिया, कोई तकलीफ नहीं है। पहले तो एक काम कर लो यार, ठीक नाम से सेव कर ले। वो सैड और स्माइल वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता चली गया था, इसको जरा ढंग के नाम से सेव कर ले। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूं वापस से, SMILE, भाई साहब शांत, SMILE smile.java के नाम से, क्योंकि मेरी क्लास का नाम जावा है। आपने देख लिया था अलग अलग नाम रख के भी हमने क्या यूज किया था, कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए थे। अब मेरे पास एक क्लास मोबाइल है और मेरे पास एक क्लास स्माइल है और मोबाइल, दो क्लास है। अब शिखा ये कह रही थी, जो आप सब लोग भी एग्री करते हैं, कि सर अगर किसी फंक्शन को हम प्रोटेक्टेड बना देते हैं, किसी फंक्शन को अगर हम प्रोटेक्टेड बना देते हैं, तो उस फंक्शन को सिर्फ सब क्लास में यूज किया जा सकता है। सब क्लास बोले, चाइल्ड क्लास बोले, डिराइव्ड क्लास बोले, वन एंड द सेम थिंग, और किसी में नहीं यूज किया जा सकता। मोबाइल क्लास को स्माइल क्लास कहीं भी इनहेरिट नहीं कर रही है। मोबाइल क्लास इज नॉट बीइंग इनहेरिटेड इनटू स्माइल क्लास। अगर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड स्माइल में जाता हूं, मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं और मैं m.show फंक्शन को कॉल करता हूं, पक्की बात है सर? चल गया तो लंच पार्टी आपकी तरफ से है। इनहेरिटेंस नहीं है भाई साहब, इनहेरिटेंस नहीं है। स्माइल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जांपल इनहेरिटेंस का बिल्कुल नहीं है। दिस इज द क्लियर कट सिंपल एग्जांपल ऑफ यूजिंग मल्टीपल क्लासेस इन अ प्रोग्राम। ये सिर्फ मल्टीपल कंटेनर, नॉर्मली ये मल्टीपल क्लासेस का एग्जांपल है। दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ द इनहेरिटेंस। इसमें इनहेरिटेंस कुछ नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये मोबाइल क्लास है, स्माइल क्लास है। एक क्लास ये रही, इन दोनों को मैं दो अलग अलग नोटपैड में भी बना सकता था, कोई तकलीफ नहीं है। प्रोग्राम किस नाम से सेव किया? क्लास। फाइल किस नाम से बनेगी? smile.class mobile.class। एक प्रोग्राम में कंपाइलर ने क्लास का नाम, कंपाइलर ने फाइल का नाम पढ़ा smile.java, उस फाइल के अंदर गया, कितनी क्लास बनी हुई है? तो सर क्लास फाइल 2 बनेगी, 10 क्लास होंगे तो क्लास फाइल 10 बनेगी। और जिसमें मेन मेथड है उसको आप इंडिविजुअली भी जेवीएम से इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको रन करवा सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर प्रोटेक्टेड शो बना हुआ है और मैं स्माइल के अंदर इसको रन करने की कोशिश करता हूं, सैड नहीं, सैड तो बहुत सैड हो जाएगा मामला। अब तो उसका नाम हमने स्माइल कर दिया है। smile.java को कंपाइल कर रहा हूं, सर कंपाइल हो गया। आप कह रहे थे कि एरर आएगी, अब लंच पार्टी होगी। अब देखो ऐसा मत करो, रन, अच्छा रन नहीं होगा, ये रन नहीं होगा। भाई साहब एक बात है, छोटी सी बात, अगर ये प्रोटेक्टेड फंक्शन यहां पे एक्सेस नहीं किया जा सकता होता तो कंपाइलर को इसमें तकलीफ जरूर होती। एरर तो कंपाइलर का काम होता है देने का। प्रोटेक्टेड को अगर मैं यहां पे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, जावा SMILE स्माइल, शिखा मुझे बड़ा दुख हुआ बच्चे आपकी बात झूठी साबित करते हुए, पर क्या करूं, डेवलपर हूं, करनी पड़ेगी। ये क्या हुआ? ये तो बिना इनहेरिटेंस के एक्सेस हो गया। अगर प्राइवेट बना दो तो तब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। किसी भी फंक्शन को अगर आपने प्राइवेट बना दिया है तो दूसरी क्लास में उस क्लास के ऑब्जेक्ट से भी कॉल नहीं होगा। प्राइवेट का मतलब यही होता है, प्राइवेट का मतलब यही होता है। प्रोटेक्टेड बिल्कुल एक्सेस होगा। वापस से लौट के प्रोटेक्टेड पे आऊंगा, लेकिन पहले जरा एक बार प्राइवेट के ऊपर चलो। अगर मैंने प्राइवेट बनाया है, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ये बात हो सकती है, सर आपने उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से तो कॉल किया है, उसी क्लास की, तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट से तो होगा ही होगा, क्योंकि उसका मतलब ये हुआ कि उसी क्लास की प्रॉपर्टी है। नहीं,
प्रॉपर्टी उस क्लास की है लेकिन यूज कौन कर रहा है? अभी एग्जांपल लिया था कार का, क्रेडिट कार्ड मेरे फादर का था, मेरा नहीं था, पर सिक्योरिटी नहीं लगी थी इसलिए यूज कर लिया। तो सिक्योरिटी, तो अब तो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट अगर मैं यूज कर रहा हूं कि उसको प्राइवेट बना दिया गया, तो मोबाइल क्लास के प्राइवेट फंक्शन को, अब बात यह है इस्माइल क्लास के अंदर मोबाइल क्लास के ऑब्जेक्ट से क्या हम कॉल कर सकते हैं? उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। सर प्राइवेट का मतलब होता है, अभी किसी बच्चे ने उधर से मुझे बताया था कि प्राइवेट का मतलब होता है एक्सेसिबल विद इन द क्लास ओनली, एक्सेसिबल विद इन द क्लास ओनली। प्रोग्राम को कंपाइल किया, एरर आ गई, क्या कर रहे हो भाई साहब? शो हैज प्राइवेट एक्सेस इन मोबाइल, मोबाइल क्लास के अंदर शो की प्राइवेट एक्सेस है, बाहर यूज नहीं हो सकता, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से भी नहीं। प्राइवेट तो समझ में आ गया, पब्लिक में समझाने लायक कोई बात नहीं है, इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवेयर। ठीक है, अब बात आ गई प्रोटेक्टेड पे वापस लौट के और डिफॉल्ट पे, DEFAULT डिफॉल्ट पे। डिफॉल्ट क्या होता है? सुना है डिफॉल्ट के बारे में आपने? कुछ डिफॉल्ट सुना है कहीं? अगर किसी भी क्लास के किसी भी फंक्शन के सामने कुछ नहीं लगा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट होता है। उसके सामने DEFAULT डिफॉल्ट लिखा नहीं जाता, क्योंकि DEFAULT डिफॉल्ट कीवर्ड तो स्विच केस के लिए रिजर्व है, इसलिए डिफॉल्ट कीवर्ड यहां पे यूज नहीं किया जा सकता, वो स्विच केस के लिए डिफॉल्ट कीवर्ड यूज होता है। अगर किसी भी फंक्शन के सामने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगा है, ना पब्लिक है, ना प्राइवेट है, ना प्रोटेक्टेड है, तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट है। ठीक है, अब डिफॉल्ट कहां पे एक्सेस होता है? विद इन दी पैकेज। ये कह रहे हैं कि विद इन दी पैकेज बाय डिफॉल्ट अगर मैंने कोई क्लास बनाई है, देखिए जावा पैकेज के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। ये जो मैंने डाटा को मेथड में और मेथड को क्लास के अंदर बंद किया था, इसके ऊपर की भी एक एनकैप्सुलेशन होती है, दैट इज द पैकेज। क्लासेस विल बी एनकैप्सुलेटेड विद इन द पैकेज, क्लासेस विल बी एनकैप्सुलेटेड विद इन द पैकेज। अगर आपने पैकेज नहीं बनाया तो जितने भी क्लासेस आपने जावा में बनाई है बाय डिफॉल्ट वो क्लासेस जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज के अंदर जाती है, दैट इज ओपन पैकेज इन जावा। ठीक है, तो आपने अगर कोई क्लास नहीं बनाई है तो पहले ही आगे आ जाते, कितना अच्छा लगता है, मुझे भी है। आगे की सीट खाली छोड़, सारे बैक बेंचर हो रखे हैं, आगे आ जाओ, अच्छा लगेगा। चलिए आगे की सीट खाली है, कोई आना चाहिए तो मोस्ट वेलकम, बशर्ते कि एडमिनिस्ट्रेशन को एतराज ना हो। चलिए यहां पे आ जाते हैं, जरा छोटा सा आपने देख लिया, तो प्रोटेक्टेड पे वापस लौट के आता हूं। प्रोटेक्टेड वो नहीं है जो आप सोच रहे थे अभी तक कि सिर्फ सब क्लास में यूज किया जा सकता है। तो सर वो तो पब्लिक भी हो जाएगा, ऐसे तो कोई भी हो जाएगा। प्रोटेक्टेड में खास बात क्या है? वो तो डिफॉल्ट भी हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड? कहानी तो वही है, विद इन। हाँ यार, पैकेज वाली बात आई है अब कहीं से, अब सुनना पड़ेगा, पैकेज वाली बात आई है कहीं से, विद इन सेम पैकेज या दूसरे पैकेज की। अच्छा आप भाई साहब कह रहे थे, बताएं सर। विद इन सेम पैकेज यूज कर सकते हैं किसी भी क्लास में, और दूसरे पैकेज की किसी भी क्लास में नहीं, किसी भी क्लास में नहीं। फिर डिफॉल्ट, ये प्रोटेक्टेड के बारे में बता रहे थे, डिफॉल्ट के बारे में। अच्छा, और डिफॉल्ट? अच्छा नहीं सर, थोड़ी सी चीज। आपका नाम क्या है? प्रिंस राजकुमार। अच्छा है यार, मतलब सॉरी अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया होता, तो नाम अच्छा है आपका, बहुत अच्छा नाम है। प्रिंस कह रहे हैं कि सर जो प्रोटेक्टेड होता है वो सेम पैकेज की किसी भी क्लास में एक्सेस हो जाएगा, लेकिन दूसरे पैकेज की किसी भी क्लास में एक्सेस नहीं होगा। ये डेफिनेशन डिफॉल्ट की है, प्रोटेक्टेड की नहीं है। अच्छा अच्छा, सेम पैकेज में कि दूसरे पैकेज में? किसी दूसरे पैकेज। अब मैं आ जाता हूं वापस से प्रोटेक्टेड को, आपको बताता हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। प्रिंस थोड़ा सा आपका मैं जो वो बना हुआ है छोटा सा, वो चेंज करना चाह रहा हूं। बच्चे डिफॉल्ट का मतलब होता है अगर किसी भी क्लास के किसी फंक्शन के सामने आपने कुछ नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट है, वो अपने पैकेज की किसी भी क्लास में एक्सेस हो जाएगा, लेकिन दूसरे पैकेज में एक्सेस बिल्कुल नहीं होगा, ना इनहेरिटेंस के केस में और ना खुद के क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। डिफॉल्ट बिल्कुल भी किसी भी केस में पैकेज दूसरे पैकेज में एक्सेस हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर प्रोटेक्टेड है, अपने पैकेज में किसी भी क्लास में एक्सेस होगा, लाइक डिफॉल्ट अपने हो भी रहा है, अपने पैकेज के, अभी इससे पहले हुआ था, ये तो प्राइवेट वाला है, किसी भी पैकेज में अपने क्लास की किसी भी पैकेज में एक्सेस होगा, लेकिन दूसरे पैकेज की केवल सब क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है।
दूसरे पैकेज की केवल डिराइव्ड क्लास में एक्सेस हो सकता है, सेम पैकेज की डिराइव्ड में नहीं। सेम पैकेज की तो किसी भी क्लास में एक्सेस होगा, लेकिन दूसरे पैकेज की केवल सब क्लास में एक्सेस होगा। एक पैकेज ए है, इसके अंदर किसी क्लास के अंदर फंक्शन प्रोटेक्टेड बना हुआ है, वो दूसरे पैकेज बी की उसी क्लास में एक्सेस हो सकता है जिसने इस क्लास को इनहेरिट किया है, और किसी में नहीं होगा। ये जो आपने शिखा ने जो भी बताया था, ये C++ के हिसाब से सही था, क्योंकि उसमें पैकेज होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें पैकेज होता ही नहीं है। वहां पे तो एक ही क्लास की बात हो रही है, तो उसी पैकेज की बात हो रही है, वहां पे पैकेज का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। हाँ जी, तो ये एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में आपको पता चल गया। चलिए एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो बस मेरे, फिर मैं आपको एंड्रॉयड के बारे में कुछ अच्छी अच्छी सी चीजें बताता हूं, करके दिखाता हूं, बताता क्या हूं। मैं ये क्लास यहां से भगा देता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं पहले, पता नहीं मन कर रहा है मेरा पूछने का। बोर तो नहीं हो रहे हो? थैंक यू यार। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूं मैं, हेलो लिखा हो बस इसमें खाली, नहीं हेलो नहीं लिखते, छोटा सा काम। इंटीजर a इक्वल्स टू 10, ये मेरे लिए थोड़ा जरूरी है जो मैं भी आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे एंड्रॉइड में बहुत जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की। सर क्या होगा? 10 प्रिंट होएगा सर, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, 10 प्रिंट कर देगा, सिंपली 10 प्रिंट हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। इफ आई राइट 10.5, ए की वैल्यू क्या होगी? केबीसी खेलता हूं, ऑप्शन देता हूं। बच्चन साहब 4 देते हैं, मेरी हाइट उनसे आती है, मैं 2 दूंगा। एक 10 ले लेगा, ए की वैल्यू को 10 ले लेगा, और दूसरा एरर आ जाएगी। 2 ऑप्शन है, 10 ले लेगा कि एरर आ जाएगी, बस ये वाली बात है, 10 लेगा कि एरर आएगी? एरर आएगी। अच्छा एरर वाले कितने लोग हैं? एक, थोड़ा ऊपर हाथ उठाओ यार, दूर दूर तक। अच्छा एक तो खड़े वाले भाई साहब को उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, बड़े कम से लोग कह रहे हैं। अच्छा जो कह रहे हैं कि ए की वैल्यू 10 ले लेगा, वो कितने हैं? नहीं वो थोड़ा ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन है, चलिए ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर जो बोल रहे हैं कि ए की वैल्यू 10 आएगी, उनका जवाब बिल्कुल सही होता। अब केबीसी खेल रहे हैं तो उसी स्टाइल में बात करनी पड़ेगी ना। उसका जवाब बिल्कुल सही होता अगर ये कंपाइलर C++ का होता, पर ये जावा का कंपाइलर है, जावा में ऐसा नहीं होता। जावा लॉस ऑफ प्रिसीजन को सपोर्ट नहीं करता, जावा डज नॉट सपोर्ट लॉस ऑफ प्रिसीजन। और यहां पे एक बात समझे मेरी बहुत ध्यान से, जिस टाइम पे भी प्रोग्राम को कंपाइल करने की बात आया करे, कंपाइलर बन जाया करो। वो चंद्रकांत आता था ना सीरियल, उसमें क्रूर सिंह के 2 यार होते थे, वो कुछ भी बन जाते थे, तो कंपाइलर तो बन ही सकते हैं यार। अब मैं C++ का कंपाइलर हूं, पहले कंसीडर दैट आई एम द C++ कंपाइलर, मैं जरा C++ का कंपाइलर बना हुआ हूं। C++ के कंपाइलर की नेचर होती है कि वो पहले वेरिएबल का टाइप चेक करता है और फिर वेरिएबल की वैल्यू। ध्यान दें कंपाइलर की नेचर पे, वो पहले वेरिएबल का टाइप चेक करता है और फिर वेरिएबल की वैल्यू। अब C++ का कंपाइलर हूं, मैंने वेरिएबल का टाइप चेक किया, वेरिएबल किस टाइप का है? इंटीजर। तो इसमें से इंटीजर को उठा लेगा, क्योंकि उसको दशमलव तो समझ में ही नहीं आता, वो तो दशमलव डेसिमल पॉइंट उसको समझ में नहीं आता, तो ए की वैल्यू को ये 10 उठा लेगा। इट विल टेक द वैल्यू ऑफ 10 एंड इट विल प्रिंट वैल्यू 10। बट इफ इट इज जावा कंपाइलर, जावा कंपाइलर का काम होता है इट विल चेक द वैल्यू फर्स्ट, इट विल चेक द वैल्यू फर्स्ट। वो पहले वैल्यू को चेक करेगा, और वैल्यू में फ्रैक्शनल वैल्यू है, वैल्यू पॉइंट आया है, इट विल कंसीडर दैट दिस इज अ डबल टाइप वैल्यू। वो कंसीडर करेगा डबल टाइप वैल्यू है। जब इसको डालने की कोशिश करेगा तो किस वेरिएबल में इंसर्ट की जा रही है? इंटीजर में। कर नहीं लेगा, क्योंकि डाउनकास्टिंग जावा सपोर्ट नहीं करता। एंड्रॉइड जावा डाउनकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करते, डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और ये एरर दे देगा लॉस ऑफ प्रिसीजन। लॉस ऑफ प्रिसीजन का मतलब ये हुआ, अगर C++ के कंपाइलर की तरह ये भी ऐसा ही करे कि डेसिमल के पहले की चीज को उठा ले, तो सर प्रिसीजन लॉस हो जाएगा। डेसिमल के राइट हैंड की साइड को प्रिसीजन बोलते हैं। एंड इफ यू कंपाइल द प्रोग्राम, कंपाइलर ही एरर दे देगा, JVM तक तो पहुंचने की बात ही नहीं है। एंड द एरर इज पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन। और देखिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी, मैं तो आज 2-1 घंटे बोल के चला जाऊंगा, लेकिन आप यहीं रहेंगे, जावा भी सीखते रहेंगे, प्रोग्रामिंग भी करते रहेंगे। जब तक कोर जावा के आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हो, या कोर जावा पे कभी भी प्रैक्टिकल आप करके देख रहे हैं, किसी भी IDE को यूज ना करें। लर्निंग फेज की बात कर रहा हूं, डेवलपमेंट फेज में हमारा IDE के बिना काम नहीं चलता। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट लाइक एक्लिप्स, नेटबीन्स,
ये जो आईडीज है इनको यूज ना करें क्योंकि वो एरर ठीक करते हैं। अगर आपके पास एरर आए तो एरर को पढ़ो और एरर को समझो वो क्या कह रहा है। अभी जो मैंने आपको कंपाइलर की नेचर बताई है ना, ये एरर कंपाइलर की नेचर खुद आपको बता रही है। इसने मैसेज देखो क्या दिया, इसने बोला फाउंड डबल रिक्वायर्ड इंट। पहले ये बोला कि मिला क्या है, मतलब पहले वैल्यू चेक करी है, पहले वैल्यू चेक करी है इसने, उसके बाद ये देखा कि चाहिए क्या था, रिक्वायर्ड क्या था, रिक्वायर्ड था इंट, डबल मिला और इंटीजर रिक्वायर्ड था। एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो कंपाइलर की नेचर ये तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें, तो आपने देख लिया। अब सर यहां पे आ जाए, और अगर मैं इसको बना देता हूं फ्लोट, अरे फिर भी एरर है। अब क्या एरर है भाई साहब, इसको खोलने की चेष्टा करो जरा। अच्छा अभी भी कुछ ऐसी सी गड़बड़ है क्यों, मतलब मैंने ये सुना है कहीं से, पता नहीं आपने भी सुना होगा, मैंने तो 7-8 साल पहले सुना था कि फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर करने के लिए जावा में दो डाटा टाइप होते हैं, एक डबल और एक फ्लोट। दोनों के साइज में डिफरेंस होता है। अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करके फ्लोट में स्टोर करेंगे तो लेगा 3.33333333 7 डिजिट तक, और डबल में करेंगे तो 3333333333 11 डिजिट तक। साइज में फर्क आपको दिख रहा है, प्रिसीजन में फर्क आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर एक फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर करने के लिए, अगर एक फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर करने के लिए दो डाटा टाइप मेरे पास अवेलेबल है, तो जावा की तरफ से प्रायोरिटी विल गो टू हायर। बड़ा कौन है, डबल, क्योंकि वो प्रिसीजन ज्यादा लेता है। और कंपाइलर की नेचर फिर वहीं की वहीं रही, पहले चेक करेगा वैल्यू को, वैल्यू चेक करती वैल्यू किस टाइप की मिल रही है, डबल। स्टोर किस में कर रहे हैं, नहीं होगा सर, लॉस ऑफ प्रिसीजन वाली एरर फिर वहीं की वहीं है। इट विल बी गिविंग यू द सेम एरर, दैट विल बी लॉस ऑफ प्रिसीजन, कि ऐसा नहीं हो सकता, लॉस ऑफ प्रिसीजन की एरर फिर से आपके पास आ जाएगी। कह रहा है फाउंड डबल रिक्वायर्ड था फ्लोट, तो इस वैल्यू को फ्लोट कैसे बनाऊं जावा में, एफ लगा देता हूं इसके सामने। अब वैल्यू बन गई, फ्लोट बन गई, वैल्यू फ्लोट है, किस में डाल रहे हैं, फ्लोट में, कोई तकलीफ नहीं है। फ्लोट वैल्यू फ्लोट में डाल रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। अब एक छोटी सी बात, क्या एक कप पानी को एक ग्लास में डाला जा सकता है, और क्या एक कप पानी को एक बोतल में डाला जा सकता है? हाँ यार, इतना सा कप होता है, चाय बोतल भर के पीते हो क्या? छोटा सा कप होता है चाय पीने के लिए जो आप यूज करते हैं। अगर एक छोटे से कप के पानी को मैं पूरे ग्लास में डालना चाहूं तो आ जाएगा, और एक कप पानी को बोतल में डालना चाहूं तो आ जाएगा। एक ग्लास पानी को बोतल में डालना चाहूं तो आ जाएगा, ग्लास को बोतल में आ जाएगा। तो सर बोतल है डबल, ग्लास है फ्लोट, और कप है इंट, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू डबल में आ जाएगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू फ्लोट में आ जाएगी। ये कहलाती है अपकास्टिंग। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी इसी को बोला जाता है। ये जावा में बाय डिफॉल्ट होता है, डाउनकास्टिंग करनी पड़ती है, हो जाती है डाउनकास्टिंग भी, लेकिन वो करनी पड़ती है। मतलब अगर मैं फ्लोट के अंदर ये डालूं फ्लोट a=10, कंपाइलर अपनी नेचर चेंज नहीं करेगा, कंपाइलर वही है। कंपाइलर पहले वैल्यू चेक करेगा, वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर, डाल किस में रहे हैं, लेकिन ये अपकास्टिंग हुई, एक कप पानी एक ग्लास में आ सकता है, लेकिन इंटीजर टाइप की वैल्यू ऑटोमेटिकली कास्ट होकर फ्लोट में आ जाएगी, पर अपना फ्लोट पना नहीं छोड़ेगी, डेसिमल लगा के वैल्यू लेगी, ये उसका फ्लोट पना होता है। देखो ध्यान से देंगे, प्रोग्राम को आप कंपाइल करें और रन करें। 10 पॉइंट छोड़ा नहीं ना फ्लोट पना, 10.0 लिया है, देखने इसको, इसकी वैल्यू को 10.0 ले लेगा, लेकिन ले लेगा, ये कास्टिंग अपने आप से होती है। एक लास्ट क्वेश्चन जावा पे, लास्ट, वास्तव में लास्ट है ये, उसके बाद आपकी कोई क्वेरी होगी तो बात अलग है। छोटा सा काम सिर्फ कर रहा हूं, इंटीजर a = 10, b = 3, c = a डिवाइडेड बाई b, c की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूं। चार ऑप्शन देता हूं, इस बार कद बढ़ गया आपकी हंसी सुन के। चार ऑप्शन देता हूं, पहला 3.333333, यह पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन एरर, अच्छा एरर। तीसरा ऑप्शन 3.0, चौथा ऑप्शन 3।
एरर वाले कितने हैं? हाँ अच्छे खासे हैं, अब मजा आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा 3.333333 वाले कितने हैं? एक याद दिख रहा है मुझे, एक पर्पल से कलर की शर्ट, उन्होंने भी नीचे कर लिया। चश्मा नहीं लगाया पर दिखता, दूर दृष्टि दोष नहीं है मुझे। अच्छा एरर वाले हो गए 3.3333 वाले हो गए। 3.0 वाले कितने? एक भी नहीं है। अच्छा और 3 वाले? 3 वाले हैं। 3 वाले और एरर वाले बराबर बराबर हैं, बल्कि एरर वाले थोड़ा ज्यादा है। अच्छा अब जरा देखते हैं थोड़ा सा। भाई साहब एक चीज छोटी सी बताई थी मैंने आपको, भूल गए फिर से। कंपाइलर की नेचर, लॉस ऑफ प्रिसिजन का एरर। अच्छा आपका नाम क्या है बालक? निहारिका। निहारिका कह रही है कि सर लॉस ऑफ प्रिसीजन की एरर, और इन्होंने जो लॉस ऑफ प्रिसीजन की एरर कहा वो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसे कहा कि सर आप ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, ए की वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू हुई 3 और इसका जो रिजल्ट आएगा 3.3333 समथिंग आएगा, और ये स्टोर जब इंटीजर सी में करने की कोशिश करेंगे तो लॉस ऑफ प्रिसीजन आ जाएगा, क्योंकि फ्लोट टाइप के डबल टाइप की वैल्यू उसमें जा नहीं सकती। ऐसे ही कहना चाह रहे थे बालक। बट लेकिन मगर किंतु परंतु एक छोटी सी बात मुझे बताओ, ए का डाटा टाइप क्या है? बी का डाटा टाइप इंटीजर को डेसिमल दशमलव समझ में आता है, तो फिर रिजल्ट 3.333333 आएगा कहां से? जब ये 10 को 3 से डिवाइड करेगा, इसको दशमलव लगाना आता ही नहीं। छोटे बच्चे हैं ये, 1-2 क्लास वाले, वो उनको दशमलव वाले क्वेश्चन नहीं सिखाए जाते अभी। 3 से 10 को डिवाइड किया इक्वल्स टू 3, आगे डिवाइड हो ही नहीं सकता। रिमाइंडर ऐसा कैसे ही छोड़ दिया। इंटीजर है, डेसिमल इनको समझ में नहीं आता, डेसिमल समझ में नहीं आता, तो 3.3333 रिजल्ट आएगा कैसे? और जब 3.3333 नहीं आएगा तो इंटीजर में स्टोर करने वाली बात ही नहीं है। लॉस ऑफ प्रिसीजन का तो केस यहां पे बनता ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा 3 आएगा और 3 को सी के अंदर स्टोर कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। सी का डाटा टाइप इंटीजर है और इंटीजर के अंदर इंटीजर तो जाएगा। है जी क्या कह रहे हो भाई साहब? ये इनिशियलाइजेशन ही तो हो रहा है। कोई बात नहीं, डिक्लेरेशन हो गई। दिस इज नॉट इनिशियलाइजेशन, दिस इज नोन एज डिक्लेरेशन। लेकिन नीचे इनिशियलाइज कर रहा हूं ना, सी की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा हूं किससे? ए और बी के डिवीजन से इनिशियलाइजेशन हो रहा है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने में कोई तकलीफ नहीं होती बिना कोई वैल्यू दिए। वेरिएबल का मतलब होता है कि अगर उसको कोई वैल्यू दे दी है तो वो बाद में भी चेंज हो सकती है। तो मतलब अगर वैल्यू नहीं दी है तो भी तो बाद में चेंज हो सकती है। 3 एरर वाले कृपया ध्यान दें, लॉस ऑफ प्रिसीजन का केस ऐसे केसेस में नहीं बैठता। देखिए बच्चे अब यहीं से शुरुआत करूंगा, इसी क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा एंड्रॉइड की। एंड्रॉइड एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फोन और टैबलेट पीसीज पे चलता है, और हमारे पास मोबाइल फोन में एक ही तकलीफ है, बस रैम बहुत कम है। हमारे पास रैम बहुत कम है। आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन एक 256 512 MB बहुत हुआ तो 1 GB रैम वाले मोबाइल फोन पे चलेगी। एप्लीकेशन एंड्रॉइड की बड़ी बैठती है, छोटी एप्लीकेशन नहीं रहती। अगर यूजर ने कुछ डाटा एंटर किया, मैं एक एग्जांपल छोटा सा सिर्फ इतना सा ही लेके चल रहा हूं कि एक छोटा सा एग्जांपल ये था कि कोई टैक्स निकालने की एप्लीकेशन बना रखी है। यूजर अपनी सैलरी डालता है, कितने % टैक्स कैलकुलेट होता है वो डालता है, और वो टैक्स जाके डाटाबेस में स्टोर हो जाता है किसी वेरिएबल के थ्रू। लेकिन सर वो वेरिएबल तो इंटीजर था, और टैक्स जो कैलकुलेट हुआ वो डेसिमल में आया। अब जब ये डाटाबेस में जा ही नहीं पाएगा, वेरिएबल में स्टोर हो ही नहीं पाएगा, तो यहां पे आएगी एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ पूरी एप्लीकेशन जो आपने एंड्रॉइड की बना रखी है क्लोज। एंड्रॉइड की पूरी एप्लीकेशन क्लोज। और एंड्रॉइड की एप्लीकेशन क्लोज होने का मतलब ये है कि उससे पहले अगर आपने कोई फॉर्म फिल किया हुआ था, देखिए कंप्यूटर पे किसी फॉर्म को फिल करना कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है, क्योंकि 10 नहीं तो 8 उंगली तो चलती है कीबोर्ड पे। लेकिन मोबाइल पे किसी भी फॉर्म को एक अंगूठे से ही फिल किया जाता है, बस ऐसे 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 करके तो मोबाइल पे फिल करते हैं आप। अब इतनी मेहनत करके पूरा फॉर्म फिल किया था, एक्सेप्शन आ गई, पूरे फॉर्म का सत्यानाश, सारी की सारी वैल्यूज, क्योंकि एक्सेप्शन आने ही नहीं देनी है। एक्सेप्शन आने ही नहीं देनी है। एंड्रॉइड का पहला रूल जो जावा से ही फॉलो करके चलेंगे, डू नॉट लेट द एक्सेप्शन कम। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं कि एंड्रॉइड एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट नहीं करता। आप में से बहुत सारे लोगों ने जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी होगी, और एक बड़ी फेमस सी एक्सेप्शन को जानते भी होंगे, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। कब आती है?
जब डिवीजन बाय जीरो होता है, जब भी किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हैं तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज होती है। ऐसा ही होता है, उस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता है। एंड्रॉयड में भी होती है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एंड्रॉयड में भी होती है, लेकिन आने क्यों दें? क्योंकि जिसने एक्सेप्शन हैंडल कर रखी है उसको ये पता होगा कोई भी एक्सेप्शन तब हैंडल की जा सकती है जब उस एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी लेगा, और मेमोरी लेगा तो परफॉर्मेंस डाउन होगी। और मोबाइल फोन में फालतू ऑब्जेक्ट बनाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मेमोरी कम है। इसलिए कोशिश ये करनी कि एक्सेप्शन आने ही ना दें। अगर डिवीजन बाय जीरो की एक्सेप्शन का केस है, अब यहां पे खुद से देखें, एग्जैक्टली कंडीशन का यूज आप कर सकते हैं। अगर डिवीजन बाय जीरो का केस पड़ रहा है, मैं यहां पे ए को बी से डिवाइड करता हूं तो डेफिनेटली यहां पे एक्सेप्शन आएगी। एक्सेप्शन इसलिए नहीं आएगी कि बी की वैल्यू जीरो डाली आपने, एक्सेप्शन इसलिए आएगी क्योंकि आप जीरो से किसी को डिवाइड कर रहे हैं। तो सर जीरो से डिवाइड तभी करो ना, बी से डिवाइड तभी करो जब वैल्यू बी की जीरो ना हो, तो एक्सेप्शन आएगी ही नहीं। आप एक छोटी सी कंडीशन लगा के एक ऑब्जेक्ट का बनना रोक सकते हैं। मैंने पहले ही फिर से वो सेंटेंस यूज कर रहा हूं कि एक डेवलपर का काम सिर्फ इतना सा नहीं होता कि आउटपुट लाके दे दे। एक डेवलपर का काम होता है प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को भी मेंटेन करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो टीम कंपनीज के अंदर होती है उनके पास लोड रनर, विन रनर, क्यूटीपी, ये सारे के सारे प्रोडक्ट, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर उनके पास होते हैं। उसमें आपके प्रोजेक्ट को डालेंगे और परफॉर्मेंस निकाल के आपको बता देंगे कि इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं। तो सीधी सी बात इतनी, आपने सिर्फ इतना सा काम करना है कि एक्सेप्शन को आने ही नहीं देना। छोटी सी कंडीशन लगा दो, इफ बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो तभी डिवीजन हो, तो जब बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी तभी डिवीजन होगा, तो एक्सेप्शन आएगी ही नहीं।